कल्पना कीजिए कि रात के करीब 2 बज रहे हैं और किसी वजह से किसी को एक ऐसे स्कूल के गलियारे से गुजरना पड़ रहा है जहां बरसों से कोई क्लास नहीं लगी है। हाँ, वो जो सन्नाटा होता है ना, वो बहुत भारी होता है। बिल्कुल। ट्यूबलाइट की एक अजीब सी भिनभिनाती हुई आवाज आ रही है और जूतों की आवाज फर्श पर कुछ ज्यादा ही जोर से गूंज रही है। या फिर सोचिए कि रात के समय कोई किसी बड़े शहर के मेन रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं है, एकदम सन्नाटा। अरे हाँ, ऐसी जगहों पर अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है ना। एक ऐसी भावना जो डरावनी तो है, लेकिन मतलब किसी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से जानी पहचानी भी लगती है। सही कहा आपने, ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी बेचैन कर देने वाले एहसास की तह तक जाने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भौतिक दुनिया की ये खाली जगह, जिन्हें अक्सर इन बिटवीन या संक्रमणकालीन जगह कहा जाता है, ये हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलती हैं। और ये भी कि कैसे साहित्य और हमारी अपनी कल्पना इस खालीपन को एक नया रूप देते हैं। इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल, हमारे पास इंटरनेट की लिमिनल स्पेस थ्योरी है, ओगो सताई की एक बेहतरीन कहानी है, जादुई यथार्थवाद का इतिहास है और एक लघु कथा भी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया में पिछले कुछ सालों से एक शब्द बहुत गूंज रहा है, लिमिनल स्पेस। हाँ, लिमिनल स्पेस, ये आज के समय का बहुत बड़ा इंटरनेट एस्थेटिक बन चुका है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये वो जगहें हैं जो बदलाव या संक्रमण को दर्शाती हैं। मतलब ऐसी जगहें जो कोई मंजिल नहीं है, बल्कि दो जगहों के बीच का रास्ता है। जैसे कि किसी होटल का खाली दालान हो गया, या अस्पताल का वेटिंग रूम, या रात के समय एक खाली पार्किंग लॉट। एकदम सही, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ। कल्पना कीजिए कि कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म चल रही है, सेट बहुत शानदार बना है, लेकिन अचानक सारे एक्टर्स फ्रेम से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ वो खाली सेट स्क्रीन पे रह जाता है। हाँ, और वो जो ठहराव है वो अजीब तरह से बेचैन कर देता है। आपका ये फिल्म सेट वाला उदाहरण बहुत सटीक है, और ये बेचैनी बेवजह नहीं है। अगर हम इसके मूल में जाएं, तो साल 2019 में 4chan जैसे इंटरनेट फोरम पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुई थी। ओहो, वो द वैक्यूम्स वाली पोस्ट। बिल्कुल, द वैक्यूम्स। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, पीले रंग का एक बहुत पुराना और बदसूरत कालीन, पीली सी भिनभिनाती हुई फ्लोरेसेंट लाइट और मीलों तक फैले खाली भूल भुलैया जैसे कमरे। हाँ, और उन कमरों में कोई खिड़की नहीं थी, मैंने भी वो तस्वीर देखी है। और सबसे अजीब बात क्या है, वो तस्वीर किसी भूतिया महल की नहीं थी, वो बहुत ही साधारण थी। फिर भी उसने इंटरनेट पर लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। सच कहूं तो उसमें कोई भूत या दानव नहीं था, फिर भी वो डरावनी थी। लेकिन सवाल ये है कि एक खाली ऑफिस स्पेस इतना खौफनाक क्यों लग सकता है? इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण बहुत ही गहरा है। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ऐसी जगहें हमारे दिमाग में एक अनकैनी वैली का प्रभाव पैदा करती हैं। एक मिनट रुकिए, अनकैनी वैली तो आमतौर पर रोबोटिक्स या एनिमेशन में इस्तेमाल होता है ना? हाँ, बिल्कुल वही। मतलब जब कोई रोबोट बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होता, तो हमें उससे अजीब सी घिन या डर लगने लगता है। क्या इमारतों के साथ भी ऐसा होता है? 100% ऐसा होता है। यही अनकैनी वैली वास्तुकला या स्पेसेस पर भी लागू होती है। देखिए, एक स्कूल, एक मॉल या एक रेलवे स्टेशन की हमारी जो मानसिक छवि है, वो हमेशा लोगों से, भीड़ से, बातचीत और शोर से जुड़ी होती है। हाँ, वो उनका सामान्य संदर्भ है। सही कहा। तो जब वो संदर्भ यानी इंसान वहां से पूरी तरह हटा दिए जाते हैं, तो हमारे दिमाग का पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम क्रैश होने लगता है। ओह, मतलब दिमाग समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो जगह जानी पहचानी है, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह से अजनबी है। मार्क फिशर और पीटर हेफ्ट जैसे सांस्कृतिक विचारकों ने इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल किया है, उपस्थिति की विफलता। उपस्थिति की विफलता। मतलब हमारा दिमाग वहां किसी की उपस्थिति की उम्मीद कर रहा है। वो उस जगह के डीएनए में है, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा है। एकदम सही। हम वहां जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा दिमाग लगातार स्कैन कर रहा है कि यहाँ कोई होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं है। क्या यहाँ कोई खतरा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा? ये तो एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स हो गया, जैसे जंगल में सन्नाटा छाने पर जानवर डर जाते हैं। हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड बनकर नहीं रह गया। मार्च 2020 को याद कीजिए, जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था।
बाप रे, वो समय तो कोई नहीं भूल सकता। पूरी दुनिया ही मानो एक विशाल लिमिनल स्पेस में तब्दील हो गई थी। है ना? हर शहर, हर सड़क। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हो या दिल्ली का कनॉट प्लेस, सब कुछ वैसा ही खाली और ठहरावा लग रहा था। और क्या उस समय इन खाली जगहों की तस्वीरें देखने पर सिर्फ डर लगता था? नहीं, डरावना तो था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। बिल्कुल। उस खालीपन में एक अजीब सा सुकून भी था, एक तरह की नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों का एहसास। महामारी के दौरान जब भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित था, दुनिया एक बीच के दौर से गुजर रही थी। पुरानी सामान्य जिंदगी पीछे छूट गई थी और नई दुनिया कैसी होगी ये किसी को नहीं पता था। और ये जो इन बिटवीन स्टेट है, यही लिमिनल स्पेस की असली आत्मा है। ये सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था भी है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि भौतिक जगहें हमारे मनोविज्ञान को कैसे आकार देती हैं। बिल्कुल देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा तब और भी गहरी हो जाती है जब हम इन वास्तविक जीवन की खाली जगहों से निकलकर साहित्य की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, क्योंकि साहित्य हमेशा से मानवीय मनोविज्ञान का सबसे बेहतरीन आईना रहा है। इसी संदर्भ में तुर्की के मशहूर आधुनिकतावादी लेखक ओगुज अताई की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, रेल रोड स्टोरी टेलर्स अ ड्रीम। ओह, ये बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी की सेटिंग ही एक लिमिनल स्पेस है, एक बिल्कुल अज्ञात दूरस्थ रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पर 3 कहानीकार रहते हैं, एक युवा यहूदी, एक युवती और कहानी का नरेटर। अब यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक रेलवे स्टेशन का मूल काम तो लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाना है ना? ये गतिशीलता और यात्रा का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल, स्टेशन तो चलने के लिए होते हैं। लेकिन अताई की कहानी में यह स्टेशन इन किरदारों के लिए एक घुटन भरी जेल बन जाता है। ट्रेनें आना कम हो जाती हैं और उनका जीवन गरीबी, अकेलेपन और ठहराव में डूब जाता है। मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी जगह जो यात्रा के लिए बनी है, वो किसी को इस तरह मानसिक रूप से अपाहिज कैसे कर सकती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अताई ने यहाँ बहुत ही चतुराई से इस विरोधाभास का इस्तेमाल किया है। यहाँ जो